हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडियाज। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास एसएसटी यानी कि सोशल साइंस ऑफ ज्योग्राफी है और जिसकी डेट हमारे पास 29 जनवरी 2021 है। आइए देख लेते हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको क्लास नहीं दी गई है, तो यहाँ पे यह क्लास 6th की है। मैंने यहाँ पे 6th लिख दिया है, आप भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो भी आपका नाम है वो लिख लीजिए और आपकी जो क्लास टीचर का नाम है वो लिख लीजिए। आइए आज की वर्कशीट में देख लेते हैं कि आज की वर्कशीट क्या कह रही है। तो आज की वर्कशीट कह रही है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो The earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere। जो अर्थ है वो जिस लेयर से सराउंड करती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। It provides us with the air we breathe। ये प्रोवाइड करता है एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं। The atmosphere extends up to a height of about 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर की एक्सटेंड अप होती है, हाइट जो है उसकी वो 1600 किलोमीटर है। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स में जो 5 लेयर्स में डिवाइड है एटमॉस्फेयर वो यही है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये आधा पार्ट पढ़ लिया है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से आप अपनी कोई भी पर्सनल डायरी या कोई भी स्टडी के लिए नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको लिखना है कि एयर जो है वो कितनी मतलब जो लेयर सराउंड करता है गैस की उसे हम क्या कहते हैं, और इसकी हाइट कितनी है आप ये लिखेंगे, ये कितने लेयर्स में डिवाइड है आप ये लिखेंगे, 5 लेयर्स के नाम लिखेंगे। सो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास है द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली जो कंपोज जिससे होता है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि मेकअप करते हैं 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। सो 90 जो नाइट्रोजन है 99% क्लीन एंड ड्राई एयर में, उसमें नाइट्रोजन जो है वो 70% 78% है एंड जो ऑक्सीजन है वो 21% है एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज ब्रीथ of life while nitrogen help in growth of living organism। जो ऑक्सीजन है वो हमें ब्रीथ करने में मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है, लेकिन वहीं जो नाइट्रोजन है वो हमारी ग्रोथ में होने में हमारी मदद करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हाफ पार्ट में आपको पता लग गया था कि क्या क्या लिखना है, वैसे ही अब मैं बता देती हूँ कि मेन जो नोट्स हैं उसमें आपको क्या लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पे रेड जो अंडरलाइन है वहीं से आपको नहीं पता है तो आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है कि जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली किससे कंपोज होता है और वो क्लीन एंड ड्राई कितने परसेंट से होता है, और नाइट्रोजन उसमें कितने परसेंट है, ऑक्सीजन उसमें कितने परसेंट है, और अदर गैसेस के नाम भी लिख लेने हैं और कितने परसेंट बाय वॉल्यूम वो भी लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन हमारी किस चीज़ में मदद करता है ये लिख लीजिए और नाइट्रोजन किस चीज़ में मदद करता है ये लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं। जैसा कि पहले हम यहाँ पे डायग्राम को देख लेते हैं कि डायग्राम ये क्या कह रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको साफ साफ जो भी ये हमारी लेयर्स हैं वो दिख रही होंगी, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। 1 2 3 4 5 यहीं से ये स्टार्ट हुआ है, जैसा कि इसमें बताया गया है। ट्रोपोस्फेयर जो फर्स्ट है, सो ये 1 हुआ, ये 2 3 4 5।
सो स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं बायोस्फीयर क्या कह रहा है। सो चलिए देख लेते हैं बायोस्फीयर। अब हमसे बायोस्फीयर क्या कह रहा है आइए जानते हैं। बायोस्फीयर is a narrow zone of the contact between the land, वाटर एंड एयर। जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो जोन है, जैसे ये नैरो होती है ना, ऐसे करके एक नैरो जोन है वो, जो कि लैंड, वाटर और एयर के बीच में, बिटवीन में है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे एयर है और वाटर है तो उसके बीच में ये नैरो जोन है। उसके बाद लैंड, यहाँ पे लैंड है और ये वाटर है, तो उसके बीच में नैरो जोन आएगा। जैसे हमारे पास एयर और वाटर के बीच में नैरो जोन है, तो यहाँ पे भी एक नैरो जोन है जो कि लैंड और वाटर के बीच में है, नैरो जोन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इतना समझ आया होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब क्या कहता है कि it is in the zone that life that is unique to this planet exists. All the living organisms including human beings are linked to each other and the to biosphere for survival. जो ये बायोस्फीयर है वहीं पे बस एयर है, नैरो जोन टाइप का जो एयर है लैंड के बीच में है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो बायोस्फीयर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं। उन पांचों में से जहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं वो है बायोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे आएगा 78%। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। सो ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ, यहाँ पे आप लिख देंगे। सो क्या लिखेंगे हम, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन। रुकिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाती हूँ। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 78% ऑफ, सो जैसा कि मैंने बताया था 78% यहाँ पे है। सो जैसे कि यहाँ पे आपने 78% मैंने आपको लिखवाई दिया था। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। ऑक्सीजन के क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रीथ, विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। ऑक्सीजन सर्वाइव फॉर अ सिंगल मूवमेंट। ऑक्सीजन जो है वो हमें ब्रीथ लेने में मदद करता है, रिक्वायर्ड होता है ब्रीथ के लिए, यहाँ पे ई लगा लेंगे, ब्रीथ के लिए। विदाउट इसके, यानी कि इसके बिना हम सिंगल मूवमेंट के लिए भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम सांस नहीं लेंगे, अगर हम ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि हमने ऑक्सीजन का क्या महत्व है, तो आप इसे लिख लेंगे। थर्ड में हमें बोला गया है कि राइट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर पढ़ा है, और ये वही है। आइए देखते हैं बायोस्फेयर क्या है। तो बायोस्फेयर इज जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड ऑफ जोन ऑफ बायोस्फेयर इज़ अ नैरो जोन। यहाँ पे आप लिखेंगे नैरो जोन। ठीक है, नैरो जोन। रुकिए मैं आपको करेक्टली लिखती हूँ। यहाँ पे द के बीच में आपको लिखना है NARROW, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, विथ एयर द लाइफ इज़ पॉसिबल। सो यहाँ पे ये बायोस्फीयर क्या होता है कि एक नैरो जोन है जो कि लैंड बिटवीन और एयर के बीच में कांटेक्ट रखता है कि कितनी एयर जो लैंड वगैरह, और यहीं पे सिर्फ लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, आज का कोविड मैसेज यानी कि कैप मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलर। तो स्टूडेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मेरे चैनल को जल्द से जल्द
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कर कर बताइए कि वीडियो कैसा था। कोई क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फ्रॉम दिस वर्कशीट देन कमेंट इन माई कमेंट सेशन। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन बच्चों को ये इम्पोर्टेंट लगे, यूज़फुल लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।